मुबारक हो। असल में बहुत ज़्यादा घंटों से लाइट नहीं थी, तो पहले तो सोचा कि एपिसोड कैंसिल कर दें, करें ही ना। फिर जज्बात में आके यूपीएस की नई बैटरी ले ली। तो अब यूपीएस चल पड़ा है, लेकिन ज़ाहिर है एसी नहीं चल सकता, तो हम अब बाहर आके बैठ गए। वैसे मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा कि तुमने ये सोच लिया कि कैंसिल कर दिया जाए। क़यामत आ रही हो, मैं मर रही हूँ, जो मर्जी आफत आ रही हो, अली डजंट गिव अप ऑन द आइडिया ऑफ नॉट डूइंग माहज़र। वो कहते कि करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए। हाँ, असल में ये वाली जो ख्वारियाँ थी ना, पीछे किसी घर का जनरेटर चल रहा है, अभी ये कोई बाइक वाला गुजर गया है ऊपर से। तो रौनक मेला होता है। आपको याद है नदीम हसन साहब को हमारे वो एपिसोड सबसे ज्यादा पसंद आए थे, जिसमें मेरे घर के पीछे रजाइयाँ, कंबल और पता नहीं कौन कौन से फसाद पड़े होते थे। हाँ, ऊपर से मेरे घर के बाहर ना कोई एक रिचुअल भी है पूरे मोहल्ले का कि गुजरते हुए पाप जरूर करते हैं, पता नहीं क्यों। सलाम करके जान देने। याद है ना, आपने एक दफा अपने आपको शेर कहा था अपनी गली का, तो वो आपको ट्रिब्यूट दे के जाते हैं इस सिलसिले में। खैर गाइस, दुआ करें कि इसकी तरफ लाइट आ जाए। अभी तक कोई सीन नहीं है और काफी देर से गई हुई है। खैर, विल कम बैक विद द न्यूज़। इंट्रो पे चले जाए। वेलकम बैक। अगर तो आप इस वक्त लाहौर में हैं और आपका कोई प्लान है जाने का, वैसे ये तो एपिसोड लेट ही आएगी, लेकिन व्हाटएवर, आज जो है लिबर्टी चौक के ऊपर इमरान खान का वहाँ पे प्रॉपर एहतजाजी प्रोटेस्ट होने लगा है, जिसके अंदर उन्होंने प्रॉपर साउंड सिस्टम रखा है, बड़ी स्क्रीन रखी है। तो इमरान खान होते हुए जरा ना खिताब करेंगे और लिबर्टी चौक को उन्होंने चूज़ किया। वैसे अगर आप लिबर्टी चौक की तरफ जा रहे हैं तो प्लीज़ अपनी गाड़ियाँ किसी और तरफ ले जाए, मैं भी दूसरी तरफ से जाऊँगी। कल भी ये लोग आए हुए थे, बाय द वे। कल वो स्क्रीनिंग नहीं थी और ट्राले पे खड़े हुए सन और वो कह रहे थे कि जी हुकूमत जो है ये हम नाकाम करेंगे और ये करेंगे तो वो करेंगे, ये नामंजूर है हुकूमत। और वहाँ पे बीटीआर के लोग खड़े हुए थे, बट क्राउड वाज बिल्डिंग अप अराउंड लाइक 8:39। तो ये एहतजाज कर किस बात में रही है अली? मैं बहुत क्लूलेस हूँ इस बारे में। अब तो मतलब एक तो ये इलेक्शन मेरे ख्याल में कमिश्नर को बदलना चाहते हैं। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं। हाँ। और दूसरा ये कह रहे हैं कि जी हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है वहाँ पे असेंबली में, नहीं होती पाई। और वैसे तो उस दिन जिस दिन इलेक्शन जीते थे उस रात भी लिबर्टी बंद था। अब इस दफा बल्कि वो टेबल्स हैव टर्न्ड, तो जो कल क्योंकि होना है, वोटिंग होनी है, तो जो पीटीआई के सारे अरकान हैं वो इस दफा हवारी एक्सप्रेस में ठहरे हुए हैं और जो हुकूमती इत्तेहादी हैं वो ठहरे हुए हैं समथिंग स्विस होटल है जो कि एयरपोर्ट के साथ है। वो तो मेरे घर के पास है वहाँ पर। हाँ। बाहर से बहुत अगली लगता है, लेकिन मैंने सुना अंदर से बहुत खूबसूरत है। तो इनका इतनी दूर जाने का क्या मकसद है? पता नहीं, इन्होंने शायद जल्दी बुकिंग कर ली होगी। हाँ। और दूसरा ये है कि कल जो है वो सुनने में आ रहा है कि आज भी बल्कि जरदारी साहब बैठे हुए हैं चौधरी शुजात साहब के घर। अच्छा। तो सुनने में आ रहा है कि हुकूमती इत्तेहाद जो है वो इतनी आसानी से नहीं जाने दे रही। अब वही वाली बात है कि अब जो होते हैं ना इलेक्शंस जिसमें अवाम ने वोट डालना होता है, उसमें तो बहरहाल एक सरप्राइज का एलिमेंट सबके लिए होता है। लेकिन जो इस तरह के इलेक्शंस होते हैं ना जिसमें सिर्फ अरकान ने वोट डालने होते हैं, मुझे लगता है कि एक रात पहले ना मतलब सबको पता लग जाता है स्टेक होल्डर्स को कि क्या होना है। हाँ। और अभी अब ये पता तो नहीं एग्जैक्टली कि ये क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है जो 2-3 जो पॉसिबिलिटीज़ है ना वो इस किस्म की है कि नंबर 1 तो ये कि जो जरदारी साहब या हुकूमती अरकान जो है वो परवेज़ इलाही साहब को मना लें कि तुसी उत्थे नहीं तुसी इत्थे तुसी हो सीएम पर होना थे नहीं साडे। एक ये है पॉसिबिलिटी जाहिर है। दूसरी पॉसिबिलिटी मतलब वो किसी भी सूरत में हो सकती है कि जी वो ये कहें कि ये बस पूरे पीटीआई के भी हमारे भी सबके सीएम यही हैं और बस ये अब चलाने की कोशिश करेंगे, ये जल्दी इलेक्शन की कोशिश नहीं करेंगे और परवेज साहब भी कहें कि अच्छा चलो चलाने की कोशिश करते हैं। फिर दूसरा ये है कि जी पीटीआई के सब लोग जो हैं वो ना पहुंच सकें, 10 लोग पहुंच ना सकें। अगर ये नहीं होता पहुंच ना सके से तो आपको पता ही है ना क्या हो रहा था। अच्छा नहीं वो वाला नहीं है, वैसे एब्सटेन करेंगे। एब्सटेन हाँ। सो बेसिकली वो वाला तो इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो इतनी बेवकूफ़ी है अगर इन्होंने किसी को चुक लिया। सो एब्सटेन नहीं, अल्लाह माफ करे, वो बड़ा मसला है। चुकना शुकना वाला काम नहीं।
सो एब्सटेन चाहे वो किसी से जबरदस्ती कराएं हाँ चाहे विलफुली करा लें, हाँ वो तो मामला सुप्रीम कोर्ट जाना ही जाना है। अच्छा ठीक है, तो अब अगर तो किसी को चुका होगा तो वो तो सुप्रीम कोर्ट को जाएगा, भाईजान मुझे तो चुके ले गए थे, तो वो तो मतलब बिल्कुल ही आउट ऑफ हाँ, क्वेश्चन हो गया ना। वो तो बेसिकली इस चक्कर में है कि जी वो 10 लोग विलफुली एब्सटेन करें, फिर सुप्रीम कोर्ट मामला जाए और फिर वो बदयाल साहब को कहें कि सर आपने ही तो पिछले फैसले में कहा था कि ज़मीर भी तो कोई चीज़ होता है, तो हम कोट अनकोट पंजाब के डाकू को कैसे सीएम बना दें, हमारा ज़मीर इजाज़त नहीं है। If you're watching this show, ये नो पॉइंट नोट कर ले। तो इस किस्म की फुलकारी हो सकती है। बहुत ही जज्बाती पॉइंट ये रेज किया है कि हमारा ज़मीर नहीं, जागा असल हुआ है। में बंदियाल साहब ने मौका दे दिया ना पिछले में हाँ। ये फैसले में ये बीच में कह के, तो अब इसका कोई फायदा उठा सकता है। अच्छा होते सारे यही है जज भी ना, वो इजाज साहब भी वो भी फिर आ गए, फिर उनकी एंट्री होगी जस्टिस जो है इन डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग ऑल ऑफ दिस। तो नहीं, है so, मतलब ऑनरेबल नहीं ऑफ कोर्स ऑनरेबल, इसके बगैर तो बात मैंने कभी की ही नहीं है। मैं तो कल कहा था, मैं माय बॉय एजाज इज बैक इन एक्शन, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ। अच्छा जी, बॉय शो नहीं, ऑनरेबल जजेस हम बहुत ज्यादा इज्जत यार करते हैं मेरी बात सुनो, मैं और- इज्जत बहुत करती हूँ और अली। तुमने करनी है, और इसकी एक्सप्लेनेशन तुम जितनी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करोगी गड़ा अपने लिए खोदते जाओगी, इसलिए यहाँ तुम पे बात को बिगाड़ते हो नहीं, हमेशा। मैं- मेरा वो मतलब ही नहीं होता जो ये ना अखाड़ पखाड़ के आपके सामने प्रेजेंट कर, यहाँ मैं बैठा ही इसलिए हुआ हूँ कि ताकि तुम मुझे कंट्रोल कर हाँ। सको, है ना। हाँ, बड़े अफसोस की बात है। अभी ये देखना, ये सारा कुछ सेंसर हो गया नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। जाएगा। अब जब बात ये है कि जब तुमने मान लिया है तो बस क्या तो मान आप- लिया है? मैंने कोई नहीं मान लिया। अच्छा रुके ना, उसमें मैं तो आपको ये बता दूं कि जो जैन कुरैशी है उसको जो है वो अगर इन केस सीएम शिप वो हमारे सीएम नहीं बनते, उनके सीएम बनते हैं या सबके सीएम बनते हैं, तो स्पीकर पंजाब के लिए जैन कुरैशी की इस वक्त बात हो रही है। वो नहीं बोलेगा जना पे वो बोलता है। नहीं बोले जितना मर्जी, बस उतना चबा के ना बोले। हाँ, तो मुझे वैसे उनकी कैंपेन बड़ी पसंद आई थी, बिकॉज ही वाज यूजिंग सिद्धू वाले का जो है ना वो सारे तस्वीर साथ उन्होंने इस्तेमाल की थी अपने इलेक्शन कैंपेन के अंदर, वो चीज़ मुझे बड़ी पसंद आई वो थी। बल्कि अभी एक तस्वीर भी आई हुई है ना, उस पे सोशल मीडिया पे काफी किट लग रही है कि वो परवेज इलाही साहब भी खड़े हैं, साथ कोई और भी खड़ा है, और शाह महमूद कुरैशी खड़े हैं फुल सैड कि ਜਦੋਂ कब? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ मैं ਉਹ क्यों नहीं मैं नहीं याद ਹੁੰਦਾ। प्राइम मिनिस्टर होए, फॉरेन मिनिस्टर होए या दूसरा कोई हो, बेचारे तो नंबर ही नहीं आता। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह मियां आपको मौका दे। अच्छा इसी में सारे मैं ये बता दूं कि हिना भट्ट साहिबा ने बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया, बड़ा ही जज्बाती था। मैं आई थिंक आई सी हर एज अ वेरी, यू नो, शी हैज a knack for acting and I see her being in the acting career very soon, because उनकी डॉल वाले भी जो वीडियो थी ना जिसमें वो टॉयज वगैरह खरीद रही थी, उसके अंदर भी उनके एक्सप्रेशंस बड़े वो थे, और आज की वीडियो में तो वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस थी। अभी हाँ नहीं, मुझे बड़ा ना मतलब दुख हुआ वो देखकर, उसकी सिर्फ एक वजह कि वो मुझे उनका ना रूप उतरा हुआ लगा। तो सियासत को आपने इतना जज्बाती तो नहीं लेना, मतलब इजी सीन है। हाँ, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे तो बड़ा कुछ हो जाता है। हाँ। तो वो अगर आपने हर चीज अगर दिल पे लगानी शुरू कर दी तो वो तो बड़ी जल्दी मतलब आपकी सेहत को नुकसान पहुंचेगा उससे। तो प्लीज टेक टिप्स। हाँ, ठीक है? प्लीज टेक गुड केयर। हाँ, गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। आप हमारा कौमी एहसासा हैं, कौमी हीरो हैं, आप हमें बहुत पसंद है, तो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मेरे ख्याल में अजान हो रही है तो ब्रेक ले लेते हैं। यो वेलकम बैक। वेलकम बैक। अच्छा अब a couple of good news इस दफ़ा सरप्राइजिंगली। एक तो हमारा जो टेस्ट मैच चल रहा था और जो हम जीत भी गए, which was also a record वहाँ पर श्रीलंका में, तो उसके अंदर जो अब्दुल्ला शफीक ने किया ना, that was something जो कि बिल्कुल एकदम से out of the blue हुआ है। He played for the longest time in a very very successful chase by playing for 524 minutes Ali। 524 मिनट्स वो जो बंदा है वहाँ पे खड़ा रहा है, वो खेली गया है, which is a record in itself। और दूसरा record उनका ये पाकिस्तानी मर्दों में बड़ा कम पाया जाता है। इतनी देर पिच पे नहीं गुजार पाते। अली अच्छा ठीक है।
दूसरा रिकॉर्ड जो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, मेरी ना हंसी का जो मसला है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा आ रही है। अच्छा, एक और रिकॉर्ड भी उन्होंने किया कि ही इज़ द ओनली बैट्समैन इन 51 ईयर्स जिन्होंने फर्स्ट 6 टेस्ट के अंदर 2 सेंचुरीज और 250s की एंड स्कोर 700 रन्स। ये ज़बरदस्त है अचीवमेंट अभी Yes. तक। और दूसरा, मैं तो इस बात पे बड़ा खुश हूँ कि बॉय जो है वो हमारे कबीले का निकला है। ताड़ी बॉय है। वो गाता बजाता है। ओह हाँ, मैंने इसका गाना सुना। यस यस यस। हाँ, तो मैं यही कहता हूँ कि talented. हाँ, नहीं, मैं ये कहता हूँ कि आप हमारी कम्युनिटी को आगे आने दें तमाम फील्ड्स में, हम कॉन्कर कर लेंगे। अच्छा हाँ। ठीक है। इससे मैं आप लोग को ये बता दूं कि मैं अभी प्लग इन कर देती हूँ कम्युनिटी की बात, तो भट्टी भी जो है ना वो छाए में, ऑब्वियसली मैं तो सबसे आगे हूँ इस लिस्ट में। तो ओबामा के भी जो ना इंसेस्टर्स कहीं ना कहीं से जो है वो गुजरावाला से हैं और मैं भी गुजरावाला से हूँ। और अब जो है ऋषि सुनाक जो है वो इंग्लैंड के लिए ना प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पर। इज द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। तो उनके भी जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी गुजरावाला से हैं। तो दिस इज अ शाउट आउट फॉर गुजरावाला, फॉर माय सिटी, फॉर प्रोड्यूसिंग सच इनक्रेडिबल पीपल। तालियां बजाओ, हाँ, करो अप्रिशिएट मुझे भी। बस वो मेरा ये ख्याल है कि वही जो गुजरांवाला वाले जो बाहर चले जाते हैं ना किसी तरह, उनका क्योंकि खुराक में से जोर हट जाता है तो वो बड़ी बड़ी चीजें अचीव करते हैं। गलत बात कर रहे हैं, मैं भी अचीव में मैं इधर रहते हुए अचीव कर रही हूँ, ठीक है ना। लेकिन देखिए हमने दुनिया को कैसे लीडर्स दिए हैं। देखिए, इंसान का रिस्क जो है ना वो लिखा होता है, तो आप लोग क्योंकि जल्दी से खत्म कर लेते हैं मगर है ना। वो जरा राम राम से करते हैं, फिर उनके पास जिंदगी बची होती है बड़े काम करने के हम लिए। ना बस कहते हैं कि हम खा ले, बाद में देखी जाएगी जो करना होगा, ठीक है। दैट्स रेहान से अगर आप कभी बात करो ना, उसके साथ बैठो, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद यही कहेगा कि अच्छा आप खून खाना की है। तो वो हमारे ना डीएनए का ही है मसला कि वी जस्ट कांट गेट आउट ऑफ इट। एनीवे, ये हो गया प्लग इन जो मुझे बहुत जरूरी था। तीसरी खबर ये है कि एंड्रॉयड जो है गूगल जो है वो एंड्रॉयड पे अर्थक्वेक डिटेक्टर जो है ना ऐप पाकिस्तान में लॉन्च कर रहा है। तो आप वो आई डोंट नो, पता नहीं किस तरह फंक्शन करता है ना, मुझे टेक्निकलिटीज़ का नहीं पता, लेकिन वो जो सारी ज़मीन के अंदर जो हलचल शुरू होती है ना, वो उस पर पहले ही आपको अलर्ट भेज देगा कि ऑन लगा जाए तो तुसी इधर उधर हो जाओ। तो गुड ऐप एंड गुड न्यूज़ एज वेल। लेकिन मुझे ना पता नहीं अली, अगर वो मुझे बता भी देना तब भी मेरा ना ब्रेन फ्रीज हो जाता है व्हेन देयर इज अ अर्थक्वेक कि हुन मैं की करा। मैं उठ के भजा, अगर दौड़ते दौड़ते मैं नीचे गिर गई, फिर कुछ ऊपर गिर गया, अगर मैं बाहर निकली तो कुछ गिर गया, मैं मर गई। फिर तो आप क्या करते हैं ज़लज़ले की सिचुएशन में आते हैं? हाँ, मैं भागता नहीं, लेकिन मैं नीवे होके बाहर ही निकलता हूँ। बाहर ही निकलते हैं। हाँ। आपको कभी ये वैसे रहन नहीं होता कि ऊपर से खंबा गिर जाएगा या कुछ और हो जाएगा? पर वो हो तो मतलब कुछ भी सकता है, वो तो बंदा ट्रक के नीचे भी आ सकता है, लेकिन फिर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो बचने की कोशिश ना करे। हाँ खैर, लेकिन द ऐप इज़ गोइंग टू बी एक्टिव नाउ। मेरे ख्याल से आप लोग डाउनलोड कर लें उसको, और अल्लाह ना ही करे कि ऐसा वक्त आए कि हम इस पैनिक से गुजरें। अच्छा जी, इसके साथ जो है नेटफ्लिक्स, जो अभी तक मेरी ज़िंदगी इतनी आसान थी कि मैं 4 बंदों के पासवर्ड मेरे पास पड़े हुए कि अगर स्क्रीन नहीं मिल रही तो मैं किसी का भी इस्तेमाल करने लग जाती हूँ। नेटफ्लिक्स ने रोल आउट कर दिया है फीचर कि आप पासवर्ड शेयरिंग के ऊपर जिनमें से मैं भी एक हूँ। हाँ इसका पासवर्ड भी मेरे पास है। एक दिन ना वो सारे स्क्रीन पे लगे हुए थे तो मैंने वो स्क्रीनशॉट लगा दिया, मैं कहा कंजर सारे बैठे हैं इस तरह। तो फिर इससे मैंने लिया, और इसका भी मेरे पास है, लाइक आई कैन यूज व्हेनेवर आई वांट टू। उस पे उन्होंने फीस लगा दी है अली, एंड दैट फीचर हैज बीन रोल्ड आउट इन लाइक 5 कंट्रीज फॉर नाउ। तो मैं तो तुम्हें पैसे नहीं दे, तुम वो वाले मेरे पैसे भी तुम ही दोगे शेयरिंग के। नहीं, वो एक तो ये है कि फिलहाल जो है वो सिर्फ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं जहाँ पे ये रोल आउट हुआ है। हाँ, अभी पाकिस्तान पहुंचा नहीं। दूसरा ये है कि अगर वो पाकिस्तान पहुंचेगा तो तुम्हें बिल्कुल जरूरत नहीं है पैसे देने की, मैं अपना पासवर्ड बदल लूंगा। कभी साथ में है कसम से। वैसे अभी भी गायब हुआ है पासवर्ड, मेरे पास है नहीं, मैं इस्तेमाल नहीं करी। वो पिछले फ़ोन में था जो इसे तोड़ दिया था, तो फिर सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर से निकल गई। तो आज भेज देना इसे दोबारा, ठीक है। खैर, तो मुझे तो ये फीचर बिल्कुल नहीं भा रहा मेरे दिल को। अब होना यहाँ तक आते आते देखे शायद कोई और भी चीज़ है। बाय द वे गाइस, प्राइम पे जो है HBO मैक्स ने अपने शोज़ जो है वो ड्रॉप किए हैं। मैं इस टाइम जाकर पता नहीं हमें क्या कुछ अवेलेबल होता है, क्योंकि प्राइम वाले तो अब रेंट भी लगा देते हैं कि आपके रीजन में अगर मूवी नहीं है तो वो आपको खरीदनी पड़ती है। नहीं, वो नई तो काफ़ी चीज़ों पे रेंट होता है, लेकिन हाँ। वो पुराने शोज़ पे रेंट का मसला नहीं है। उसका मसला ये है कि वही वाली चीज़ के कुछ शोज़ आपके रीजन पे नहीं होंगे। हाँ। और तो वो खैर वो मैंने VPN से चलाने की कोशिश की है। नेटफ्लिक्स और Amazon वगैरह VPN तो यूं पकड़ लेते हैं, तो वो तो नहीं है। अच्छा, वो जुगाड़ काम नहीं वो करता? जुगाड़ काम नहीं करता। वो
किसी ने मुझे कहा है कि आप डीएनएस ले लो तो फिर वो चल जाते हैं, अरे क्या लेकिन कुछ अब लोग हैं यार। वही ना मैं नहीं मुझे मैं टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड हूँ, यहाँ तो मैं एक बंदा रख लूँ जो इस तरह की मेरी सारी चीज़ों का हाँ इलाज करे। कोई वॉलंटियर कर सकता है तो प्लीज प्लीज आ जाएं एक दफ़ा सब कुछ करके चले जाएं। हाँ उसके बाद हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे क्योंकि मेरे भी यही मसाइल है कि हाफ ऑफ द थिंग्स आई डोंट डू बिकॉज मुझे समझ ही नहीं आ रही होती कि ये क्या है। अच्छा जी अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये भी एक अच्छी खबर आ गई है, सारी एक में ही आ जाएंगी। खैर पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर जो है फ़हीम मलिक has is probably the first Pakistani who won Mr. Universe, ठीक है। बॉडी शॉट उन्होंने बनाई हुई थी बड़ी खूबसूरत। अली यू आर सेकंड इन लाइन इंशाल्लाह आमीन। लेकिन अच्छा अब इस खबर का जो है ना वाहिद प्रॉब्लम ये है कि ये प्रो पाकिस्तानी पे आई है तो पता नहीं ठीक है कि नहीं लेकिन अगर ये खबर ठीक हाँ। है तो ये 2022 की सबसे बड़ी खबर है। जी मतलब आप पता नहीं आपको अंदाज़ा है या नहीं है कि प्रोफेशनल मिस्टर यूनिवर्स का मतलब क्या होता है। अगर ये खबर ठीक है और ये बंदा पाकिस्तानी है तो ओ हो मैं अभी अनाउंस कर रहा हूँ कि ये भाईजान वापस आएँ, ये थाईलैंड में जीते हैं और मेरे साथ पार्टनरशिप करें और हम अभी जिम्स खोलना शुरू करें अक्रॉस पाकिस्तान। और जिसके अंदर ये कभी नहीं पाया जाएगा। नहीं मैं नहीं पाया जाऊंगा लेकिन उसमें ये है कि हम मतलब हाँ फंड्स में रेज करूंगा, शक्ल उनकी लगेगी जी जी बिल्कुल और please। मतलब ट्रेनिंग हम मिलके करा लिया करेंगे लोगों को। ठीक है लेकिन सेकंड इन लाइन जैसे ही ये खबर मुझे सुनाई थी तो मैंने कहा था अली मेरी तुमसे बहुत उम्मीद है, अब तुमने वर्कआउट करना शुरू कर दिया हुआ है, ठीक है ना। अल्लाह मियां तुम्हें अच्छे थाइज और अच्छी लेग्स दे, ठीक है, तुम्हारे यहाँ पे 6 पैक्स बने तो हम फिर तुम्हें भेजेंगे। बिल्कुल ठीक है जी चलें। अच्छा नेक्स्ट जो है ये खबर मैं आपको बता दूं कि ये इनका ना ISPR वालों का ऑडिट हुआ, उसके अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था वो जी कि 12.37 जो है मिलियन रुपीज़ जो है वो मोटिवेशनल सॉन्ग्स पे लगा है ड्यूरिंग द कोविड टाइम, ठीक है, कि आपको इनकरेज किया जाएगी वो करें। तो हम यहाँ पे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि थोड़ी नजर करम हमारी तरफ भी। अली गाता भी है, बजाता भी है, ठीक है, मोटिवेशनल सॉन्ग्स आप भी करते हैं, दूसरे सॉन्ग्स भी आप करते हैं, तो आप हमारे अंदर भी इन्वेस्ट करें। माउस आरिया में भी कर सकते हैं बिल्कुल। और वो ये मेरे ख्याल में सॉन्ग्स नहीं, ये एक सॉन्ग के हैं। और दूसरी चीज ये कि वो जब मैंने कोविड का गाना बनाया था हाँ तो मैंने तो वो क्या था CONC के क्या था वो जो जी वो जो फिर से बहाल हुई है हाँ कोविड को डील करने के लिए। हाँ तो हाँ। उसमें मैंने वो मतलब उनसे राब्ता किया था और अच्छा, मैंने तो NCOC मैंने उनको कहा था कि बस इसका वीडियो आप खुद ही बना लें और चला लें, तो उन्होंने कहा कि नहीं। हालांकि वो सॉन्ग अच्छा था, क्यूट सा था, टीका टीका वाला जो था, ठीक है, तो उसकी वीडियो भी क्यूट ही थी। मतलब वो तो फिर मैंने अपने खर्चे पे बनाई थी। हाय मासद के कितना खर्चा इसने किया। देखिए वो मोटिवेटेड है बनाने के लिए, तो फ्यूचर में प्लीज डू कंसीडर। ऑडियो पे भी मेरा खर्चा हुआ था, वीडियो पे भी मेरा खर्चा हुआ था, कुछ नहीं मिला उसमें से। लेकिन देखिए आपको लोग ये कह सकते हैं कि आपने कंट्रीब्यूट किया था पैंडेमिक में, ठीक है, मुल्क और कौम की खिदमत, दुनिया की खिदमत और अवेयरनेस के लिए, ठीक है, तो पैसे पढ़ाओ सानू भी। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ही दे दे, मतलब और कुछ नहीं करना। तो पैसे मिलते हैं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के 10 लाख हैं। जबरदस्त, कुछ करें फिर सीरियसली। अच्छा जी, फूड अथॉरिटी जो है वो जब से ना हम शहबाज शरीफ वापस आए हैं तो फूड अथॉरिटी बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई है, तो उन्होंने इधर उधर काफ़ी छापे मारे हैं। लॉरेज कहीं से, मैं ना नाम नहीं लूंगी। ओ हमजा की हुकूमत है पंजाब में। नहीं अच्छा चलो ठीक है, वही है। अच्छा अब पिछले दिनों सफाई पे किसने मीटिंग की थी? हाँ। अब्बू जी ने। तो आप ये मत कहा करें, वो बस रहने दे, वो पोस्टर बॉय है, ही इज अ गुड बॉय, नाइस ड्रेसिंग, दैट्स ऑल। सो यहाँ पे उन्होंने जो है वो कराची बारबेक्यू है वहाँ पे मक्खियों की भरमार थी, उस पर उन्होंने जाकर वो एक्शन लिया है और फाइन किया है उनको। और एक ग्लोरिया जीन्स में जो है वहाँ पर ग्लोरिया जीन्स ये बरकत मार्केट जो वहाँ पे एक्सपायर्ड चीजें थी। और अल क्वेच वर्मा पता नहीं कितने है वो, ये भी गार्डन टाउन में ही है। अच्छा, उनके फ्रीजर के अंदर फंगस लगा, जड़ी उल्ली लग जाती है, ठीक है ना, तो काफी बड़ा एक्शन इन्होंने इस टाइम पे किया। वैसे अली हम तो गुलबर्ग में पेरी पेरी, हाँ गुलबर्ग में पेरी पेरी, उसको क्या है, वो भी एक्सपायर्ड है। उसमें वो इस्तेमाल शुदा तेल दोबारा वो जो पकौड़ों में हम घर वाले नहीं करते कि तेल बच गया तो अगली दफा जो है ना वो इस्तेमाल कर लवांगे। तो अली तो हम तो यही गंद खा रहे होते हैं। एक और जगह भी थी, उसका हम नाम भूल गए। हाँ नाम तुमने मुझे लिखवाया है। इन जगहों पे अगर आपने पिछले एक हफ्ते में खाना खाया है तो सॉरी सीरियसली। हाँ, और वैसे भी डायरिया और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा फैली हुई हैं और कोविड का भी नहीं। लेकिन बहरहाल कोई घबराने की बात नहीं, इंसान की बॉडी बहुत सख्त होती है। जो कुछ कचरा जितना हम खा चुके हैं ओवर द इयर्स, ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि उल्ली लगा फ्रीजर भी हमारा कुछ बिगाड़ सकता है एट दिस पॉइंट। आदत पड़ गई भी है अब। अच्छा
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी मैंने ये बताऊं कि उसको प्रॉपर गवर्न करने के लिए जो है ना आपको 4 बंदे एटलीस्ट चाहिए होते हैं, बट इस टाइम जो 5 बंदों की टीम है ना उसके अंदर से 3 रिटायर हो गए और गवर्नर जो नेक्स्ट है उसका पता ही कोई नहीं है, देयर इज नो नॉमिनेशन, देयर इज नो नेम, ठीक है। और essentially I guess it will be non-functional from tomorrow। अब मतलब फंक्शन तो उदो करो ना जो पैसे हों, जो है ही नहीं तो ठीक है फिर ना। हाँ मतलब अगर और वैसे ये है कि अगर आपने वो 3 जगह फिल करनी है तो उसके लिए 2 तो आपके पास हैं लोग, हम कर लेंगे। देखिए इकोनॉमी वाइज और 3 शो मैं करता हूँ हफ्ते में एग्जैक्टली इकोनॉमी के ऊपर। हाँ इकोनॉमी वाइज ये करते हैं या प्रॉफिट वालों के साथ करते हैं। ऑल थिंग्स इकोनॉमिक्स भी मेरे चैनल पे जाता है, फाहद भी उधर ही जाते हैं। वैसे भी इनको एक दफा छेड़ दो तो ये शुरू ही हो जाते हैं इकोनॉमी के बारे में। हाँ नहीं वैसे भी मैंने सुना है कि इकोनॉमिस्ट को भी ज्यादा मैथ नहीं आता होता, तो मैं सारे को पूरा उतरता हूँ हर किस्म की। फिगर सारी इनकी टिप्स पे हैं, नॉलेज इनको पता है कितने की होएगा, तो मैं वैसी चवलियां मारने के लिए मुझे हायर कर ले कि वो अगर आप मौत का मंजर देखना चाहते हैं तो कल जो एपिसोड मैंने रिकॉर्ड किया था वो आ गया हुआ है प्रॉफिट के पेजेस पे खुरम हुसैन के साथ। तो वो उन्होंने बहुत ब्लीक पिक्चर पेश की है, मतलब जाहिर है ब्लीक इस लिहाज से कि अगर 28 तारीख को पैसे ना आए तो हमारे बड़े मसले हो जाएंगे। और ये जो अभी डॉलर एकदम से यूं ऊपर गया है 2 दिन में, हाँ। और वो उसमें मतलब जाहिर है वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का भी छोटा मोटा कोई लेना देना होगा, लेकिन हमने वो कोई 1.7 बिलियन की तेल की पेमेंट करनी है इस महीने, जिसमें से परसों 0.7 बिलियन की, मतलब जाहिर है ये रुपी डिनोमिनेटेड होगा, वो हमने की है, लेकिन पेमेंट तो डॉलरों में ही गई होगी ना। तो उसके बाद हमारे पास डॉलर ख़त्म हो गए और डॉलर छत पे लग गया। और वो 2 मज़ीद कंपनीज़ ने जो अब नई एलसी खुलवाई अपनी, तो एक कमर्शियल बैंक ने उनको रेट 242 दिया और एक कमर्शियल बैंक ने डॉलर का रेट 248 दिया। तो बेसिकली अभी तक तो वही वाली बात कि शुक्र अल्लाह ताला का कि हम जो पेमेंट्स हैं वो हम मीट कर रहे हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कभी भी कोई एक पेमेंट भी हम ना कर पाए तो इसी को तो डिफ़ॉल्ट कहते हैं। तो बस दुआ बहुत ज़्यादा करें कि मुल्की हालात ठीक हो जाए। वही आतिश मियाँ का भी मैं कल रात को थ्रेड पढ़ी थी, आधा जितना मुझे समझ आया बिकॉज ऑब्वियसली माय ब्रेन डजंट वर्क दैट वे, लेकिन उसके अंदर उनका भी बेचारों का ना जोर इसी बात पे था कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं दे ऑल नीड टू वर्क टुगेदर, वरना देयर इज नो वे आउट। अगर आप लोग अपनी ही टसल्स के अंदर घुसे हुए हैं ना, डोंट थिंक सो दिस स्ट्रक्चर कैन वर्क, ठीक है, जिस लिहाज से कंडीशन जा रही। आप खुद ही सोचे फिर हमें माहौजारियां भी ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, क्योंकि अरे मैं तो नहीं आ रही है ना खर्चा करके आती, सीधी जड़ी गल है।